नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर अजय 10+2 पर। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं विषय गणित कक्षा 7 और अभ्यास 3A। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नलिखित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। चित्र देखकर बताइए। ये चित्र जो हमें दिया है, इसमें हमें क्वेश्चन के आंसर इसी से देखकर बताने हैं। तो देखिए, इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में है। तो इसमें हमें देखना है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में है। सबसे अधिक आधे में तो 1 2 3 है, और इसमें एक ही कहने, इसमें सबसे ज्यादा है 180, इसमें 90 और इसमें 60 है और इसमें 180 है। तो इसमें सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का कि द्वितीय श्रेणी में हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी में। और ऐसा ही आपका इसमें सही दूसरा क्वेश्चन है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में है। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में है। अब इसी में हमें देखना है, अब आपको दिखता होगा कि इसमें सबसे कम है, सबसे कम 30 है, लेकिन वो बूझ कह रहा है कि श्रेणी में कितने उत्तीर्ण है, कितने उत्तीर्ण है, और ये अनुत्तीर्ण है, इसलिए ये तो नहीं होंगे। उत्तीर्ण तो श्रेणी वाले हैं जब 3, इन तीनों में से हमें देखना कि कौन से सबसे कम श्रेणी में है। तो इसमें 90 है, तृतीय श्रेणी में, द्वितीय में सबसे ज्यादा है 180, और प्रथम श्रेणी में कम है, सबसे कम है 60 तीनों से। तो इसमें हो जाएगा प्रथम श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में। इसमें यही हो जाएगा सबसे कम किस श्रेणी में उत्तीर्ण है, तो प्रथम श्रेणी में। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। देखिए, उत्तीर्ण जो अनुत्तीर्ण कहां पर है, यहाँ पर है, और इसमें कितने हैं 30। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें 30 दे रखे हमें अनुत्तीर्ण, और इसमें पूछ रहा है कि शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। ये 30 हमें अनुत्तीर्ण दे रखे हैं, अनुत्तीर्ण कितने दे रखे हैं 30। और जो ये पूरा ग्राफ होता है कितने का होता है 360 का, तो हम 360 लिख देंगे बटे में। अब देखिए 360 का मतलब पूरे चित्र में 30, पूरे चित्र में जो इतना है इतना अनुत्तीर्ण है। तो इसमें हमें बताना कि कितना है, तो हम इसे निकालेंगे 360 में से 30 है अनुत्तीर्ण। और इसमें क्या कह रहा है, किसी कक्षा के वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों का परिणाम, कहना मतलब 60 शिक्षार्थी के हमें निकालना खाली 30 का है, तो हम गुणे में 60 लिख देंगे। कहने का मतलब में 60 में से ज्ञात करना है, क्योंकि 30 तो हमें यहाँ पर है, 30 का हमें निकालना है। तो हम इन्हें काटेंगे 0 से, 0 कट जाएगा जो सरल करेंगे। अब 3 से 36 के लिए काटेंगे 3 एकम और 12 तिया 36, 12 तिया 36। अब 12 से 60 के लिए जब हम काटेंगे कितना आएगा, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 आएंगे, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 आएंगे। तो अब सब कट भी गए, तो कितना आया 5। और इसमें पूछकर कितनी संख्या है, तो आ जाएगी 5। इतना ही आपका आंसर होगा। कितनी संख्या आ जाएगी 5, क्योंकि ये तो पूरा 360 का है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर तो 30 है, तो 30 तो जितने अनुत्तीर्ण है सबका दे रखा है, लेकिन बूझ पूरे ग्राफ का रहा है। पूरे ग्राफ में कितने होंगे आंसर 5। ऐसा ही आपका चौथा क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी कौन सी है, ये, और द्वितीय ये। तो हम अनुपात ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले प्रथम श्रेणी में कितने हैं। जब हम किसी भी संख्या का अनुपात ज्ञात करते हैं तो उसे हम बटे में लिख लेते हैं। जब हम अनुपात ज्ञात करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे
लिखते हैं द्वितीय श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में कितने हैं 180, द्वितीय श्रेणी में 180 है। और जो प्रथम श्रेणी है इसमें कितने हैं 60। और इसमें क्या कहता है पहले प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, तो पहले हम प्रथम श्रेणी के लिए लिखेंगे 60 है और इसके बटे में द्वितीय श्रेणी के लिए कर देंगे 180। अब इसे हम सरलतम रूप में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा और 6 एकम और 6 तियां 18, कितना आया 1/3, 1/3 आया। अब जब हम भिन्न के लिए अनुपात में लिखते हैं, अनुपात में यहीं से लिख दो अनुपात, क्योंकि हमने यहां से निकाला है। अब देखिए ये आ गया, तो हम इन्हें अनुपात में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जो ऊपर संख्या होती है उसे हम पहले लिखते हैं और जो नीचे होती है उसे बाद में, और यहाँ 3 लिख देंगे और अनुपात का निशान लगा देंगे। तो आपका इसका कितना आंसर आएगा 1:3, इतना ही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां नहीं है क्वेश्चन, तो आइए अगले क्वेश्चन पे। दूसरा है भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात के नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाईग्राफ निम्नवत है। ये जो है पूरा पाईग्राफ, तो इसमें जो साधन है साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बस है, कार है और पैदल से चल रहे हैं। तो दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाईग्राफ है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पूछता है सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति कौन सी यात्रा कर रहे हैं। देखिए दूसरे का पहला क्या कहता है कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं। जो सबसे अधिक है वो किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं, देखिए जो मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हैं उसमें 90 है, और जो साइकिल से कर रहे हैं उसमें 36 है, और बस से कर रहे हैं उसमें 54 है, जो कार से कर रहे हैं उनमें भी 36 है, और पैदल 144। कहने का मतलब कि जो पैदल यात्रा कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा घायल हो रहे हैं। तो पहले में होगा पैदल, सबसे अधिक बुझ रहा है, सबसे अधिक पैदल वाली यात्राओं की घायल हो रहे हैं, तो इसमें पैदल होगा। और इसमें ही दूसरा सवाल है आपका, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत घायल हुए। अब इसमें साइकिल से देखिए, साइकिल से यात्रा करने वाले, साइकिल से यात्रा करने वाले हैं कितने 36 हैं। ये तो हमको पता है, लेकिन इसमें क्या कहता है कि प्रतिशत में याद कीजिए। अब जब हम प्रतिशत में याद करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये पूरा जो ग्राफ है कितने अंश का है 360 अंश का। अगर जो गोल होता है उसका पूरा मान होता है 360 अंश का, 360 अंश का होता है। तो 36 और 360, कहने का मतलब है कि 360 में से जो 36 हैं वो साइकिल द्वारा घायल हो रहे हैं। और जब हम किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं तो उसमें 100 से गुणा करते हैं, हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे हम देखो कैसे करना है, 36 से कम 36, 36 से कम 36 आएंगे 10, 36 दशावन 360। अब हम 10 से 100 के लिए काटेंगे, कितना आएंगे 10 दशावन 100, 10 दशावन 100, तो आएगा 10%। इसमें कितना बोल रहा है कि यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत घायल हुए। हमें को इतना तो पता है कि कितने हुए, लेकिन परसेंट में जो वो कितना होगा आंसर 10, इतना ही आंसर होगा। ऐसे ही आपका तीसरा क्वेश्चन है, देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल
कितने प्रतिशत घायल हुए। अब देखिए मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले व्यक्ति कितने हैं? मोटरसाइकिल और स्कूटर से करने वाले कितने? 90 लोग हैं जो मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हैं। और इतने तो हमको इसमें भी पता है कि कितने लोग हैं, लेकिन इसमें भी हमें प्रतिशत ही निकलवा रहा है, तो प्रतिशत हम निकालेंगे। 90 है कितने में से? 360 में से। और हम प्रतिशत निकालेंगे तब 100 से गुणा कर देंगे। अब 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब 9 एकम और 9 चौक 36, 9 चौक 36। अब हम 4 से 100 के लिए काटेंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 चौका 100, तो कितना आएगा? 25%। कितना आएगा? 25%। और प्रतिशत में ही आंसर पूछता है तो इतना ही आपका आंसर होगा। तो आपका इसी में चौथा सवाल है। चौथा सवाल क्या है? पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है? पैदल व कार। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या कहता है? पैदल, चौथा है पैदल व कार यात्रियों की घायल होने की प्रतिशतता। पैदल वाले देखिए कितने हैं? 144, 144 हैं। और जो कार से है वो कितने हैं? 36। पैदल और कार से तो वो है 36। ये है पैदल, ये पैदल वाले हैं और ये जो है वो है कार वाले। अब इनकी प्रतिशतता जब हम याद करेंगे तो इनको जोड़ के प्रतिशत निकाल लें तब भी आ जाएगा, या इनकी अलग निकाल लें। 144 की 360 में से 144 है। जब प्रतिशतता निकालेंगे तो कितने? 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत निकाले तो 100 से गुणा करते हैं। ऐसे ही अब इसे जब देखो हल करेंगे तो कितना आएगा? हम पहले इसे साधारण सरल रूप में कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, इसे काटेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 180। अभी फिर से इसे 2 से काटेंगे, 36 दूनी 72 और 90 दूनी 180 कट जाएगा। कितना आएगा? 36/90। इसे और भी कटता है, इसे नीचे लिखते हैं नहीं आता है तो 36/90 गुणे 100 इतना आ जाएगा। अब इसे और काटेंगे, 2 से भी और कट रहा है तो कितना आएगा? 4 नीम 4 से 4 एकम 4, 4 से नहीं तो 2 से ही काटते हैं, दोनों 2 से करते हैं तो 18 दूनी 36 और 45 दूनी 90। ठीक है। अब इसे भी हम काटेंगे तो कितना आएगा? 18 के लिए काटेंगे, 2 नीम 18, 2 से नहीं करता है, नीचे वाला नहीं करता है। अगर दोनों संख्याएं करती है सरलतम रूप तभी होगा, जब दोनों संख्याएं एक ही संख्या से हम काटेंगे तभी सरलतम रूप होगा। तो ये 18 है, 3 से करता है और ये भी 3 से कट जाता है, तो 3 छक 18 और 15 तियां 45। ऐसे ही हम इसे फिर से काट देंगे, 3 से भी कट जाए, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब 2/5 आ गया, 2/5 गुणा 100 आ गया। अब हम 5 से इन्हें काट देंगे, 5 से काटेंगे कितना आएगा? 20, 5 से काटेंगे 20 आएगा और 20 दूनी 40। तो ये कौन सा है? पैदल वाला कितना आ जाएगा? 40%। पैदल वाला 40% आ जाएगा। ऐसे ही हमें जब कार वाला निकालेंगे तो 36/360 गुणा 100 हो जाएगा। अब 36 दशावन 360 और 10 दशावन 100, 10 आ जाएगा। कार वाला आया 10 और जो पैदल वाला है वो कितना आया था? 40। पैदल वाला
40 आया और कार वाला 10 आया। अब दोनों का भुजा तुम दोनों के लिए जोड़ देंगे। 40 प्लस 10 तो कितना आएगा? 50 आएगा। प्रतिशत में है तो हम प्रतिशत में लिखेंगे 50%। और इसमें 50% प्रतिशतता कितनी है? प्रतिशतता ही बुझ रहा है। प्रतिशतता कहता तो हम यहाँ पर प्रतिशत ना लगाएं, फिर भी से क्वेश्चन प्रतिशतता कहता है, प्रतिशत कहे तो हम प्रतिशत का जरूर लगाएंगे। इतना ही आपका आंसर होगा। और क्वेश्चन नहीं है आपके, क्वेश्चन पूर्ण हुए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कहीं पर डाउट हो या समझ में ना आया हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।